नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उनके देश में भारत के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पर चिंता जताई है, जहां पाक ने कहा है कि भारत अपनी सीमा से बाहर पाकिस्तान के अंदर आकर आतंकियों का सफाया करने का अभियान चला रहा है। पाकिस्तान ने यह आरोप अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद लगाया है, जहां रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर ऐसे व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यहां पीएम ने रोहिणी के जापानी पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रिमोट बटन दबाकर दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर पीएम ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यहां शराब के ठेके में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली को सुधारने के लिए आए थे और खुद ही घोटाले में लग गए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू की जाएगी। बता दें कि पिछले साल नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने में एनटीए पर सवाल उठने के बाद एनटीए में सुधार और परीक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। जहां ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद मतांतरण के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अवैध मतांतरण देश की एकता, अखंडता और स्वयं प्रभुता के लिए खतरा है। भारतीय सेना की मौजूदा वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारतीय कंपनियों से 23 मिमी एंटी ड्रोन गोला बारूद के उत्पादन के लिए जानकारी मांगी है। यह गोला बारूद ड्रोन नष्ट करने के लिए मौजूदा जू 13 मिमी और सिल्का वेपन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाएंगे और दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचते ही फट जाएंगे, जिससे उनकी निशाने को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को अंत तक जरूर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। यहां वे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास पर नई शोध और तथ्यपरख पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने खुलासा किया है कि कश्मीर की समस्या को माउंटबेटन के दबाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाए थे। परिषद ने इसे माउंटबेटन और नेहरू के बीच हुई बातचीत को आधार बनाया है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक शिक्षा के साथ कौशल आधारित शिक्षा देने को लेकर अहम मसौदा जारी किया है। आयोग ने कहा है कि संस्थानों को पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराने होंगे। अलीगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, जहां खड़े कंटेनर से टकराई पिकअप, 2 लोगों की हुई मौत। भरतपुर से कार्बन पेपर लेकर देहरादून जा रही थी पिकअप। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां आज बीपीएससी कैंडिडेट के समर्थन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी उतर आए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेल रोकी। वहीं छात्रों के समर्थन में पहले से ही प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और घोषणा किया है, जहां कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली के बदले 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है, जहां साल 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने याचिका दाखिल की है और उनके बेल का विरोध किया है।
हरियाणा सरकार के राज्य सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर गांव में सीएम पैक्स खोलने का फैसला है, जिसका काम व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करना होगा। बता दें कि जिस गांव में पहले से ही पैक्स काम कर रहा है, वहां पैक्स नहीं खोले जाएंगे। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को मतदान से पहले बड़ी सफलता मिली है, जहां देवप्रयाग नगर पालिका, नमकता और दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके घर से जांच में 11.42 लाख रुपए कैश मिले। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जहां 3 नक्सलियों को एनकाउंटर में किया गया ढेर। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में आज केमिकल कचरे के निपटारे को लेकर बवाल हो गया, जहां यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटान के लिए लोग सड़क पर उतर आए और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 22 अनाथ बच्चों को 13 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और विधायक ने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं, जहां संपदा विभाग ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सर्प का आवास सील कर दिया गया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि वह ना तो सरकारी बंगले में रह रहे हैं और ना ही उनका कोई सामान पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बेकाबू हुए बदमाशों ने बीच सड़क पर टीएमसी पार्षद पर बरसाई गोलियां। सीएम ममता बनर्जी ने दुलाल के निधन पर जताया दुख। नवी मुंबई के संपदा इलाके में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है, जहां इस घटना में 2 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर 3 दुकानों को खाली कराने का मामला सामने आया है। यह मामला जब प्रशासन तक पहुंचा तो इस पर कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए। यह हादसा नौगुंडा पिपवारा नेशनल हाईवे पर हुआ है। चुकंदर का जूस एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रेट्स और विटामिन से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह स्टेमिना को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, त्वचा को निखारता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसलिए इस मौसम में चुकंदर और गाजर का जूस जरूर पिएं। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट अधिकारी के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 17 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।